हेलो एवरीवन। सो अब तक के जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डेक्कन स्कूल के बारे में पढ़ा था और अभी हम उसके सब स्कूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीजापुर स्कूल के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। इन बीजापुर अली आदि शाह फर्स्ट बीजापुर गॉट हैंड रिटेन बुक नेम्ड नज्म उल उल्म इलस्ट्रेटेड। तो सबसे पहले क्या था, जो बीजापुर के राजा थे उस टाइम के अली अदी शाह फर्स्ट, उन्होंने सबसे पहले एक बुक बनवाई थी जिसका नाम था नज़म उल उल्म। वो जो है सबसे पहले उन्होंने उसमें पेंटिंग्स वगैरह बनवाई, ठीक है। फिर देयर पेंटिंग्स बिकम अ यार्ड स्टिक्स ऑफ एंशियंट इंडो पर्शियन पेंटिंग्स एंड रेफर्ड डेक्कनिंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग। लेकिन अब ये यार्ड स्टिक्स का मतलब क्या होता है? यार्ड स्टिक मीन्स होता है एक मिनिमम लेवल सेट कर देना है। यानी उनकी जो पेंटिंग बनी थी उनमें क्या हुआ था कि उन्होंने एक मिनिमम लेवल सेट कर दिया था कि जो भी पेंटिंग बनेंगी वो इस लेवल तक तो बनेंगी ही बनेंगी, ठीक है। उससे ख़राब लेवल में वो पेंटिंग्स नहीं जाएंगी। तो इस तरीके से उन्होंने एक लेवल सेट किया था जब ये पेंटिंग नज़्म उल उल्म बनाई थी उन्होंने। तो मतलब जो बुक बनाई थी तो बुक में जो पिक्चर्स थी तो उसमें ये डिसाइड कर लिया था कि इससे नीचे की पेंटिंग, एक लेवल बना दिया था उन्होंने अच्छा सा उस पेंटिंग में कि इससे नीचे की पेंटिंग नहीं बनेंगी। अब देयर आर 876 पेंटिंग्स ऑफ विच 140 आर ornamented design and rest और birds, animals and human figures। तो यानी कि उनमें से क्या था, 876 पेंटिंग्स बनी थी और उनमें से 140 पेंटिंग्स ऐसी थी जो कि ऑर्नामेंटेड थी। ऑर्नामेंटेड मीन्स आप समझ रहे हैं, बहुत ही सजावटी टाइप की पेंटिंग्स बनी हुई थी। इसके अलावा जो बची हुई पेंटिंग्स थी वो सारी पेंटिंग्स या तो बर्ड्स की, एनिमल्स की या ह्यूमन फिगर्स की बनी हुई थी। अब द illustration shows marked influence of mural painting at Hampi and Lapakshi at Vijayanagar, but architect details belongs to Deccan at that period। अब यानी जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं उन पर किस चीज़ का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? मोराल पेंटिंग का। वो भी किस की, कहाँ की? हम्पी और लेपाक्षी, जो विजयनगर की एक दो जगह थे, उस जगह की जो है पेंटिंग थी हम मोराल पेंटिंग, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट इन पेंटिंग्स में नज़र आता है। लेकिन जो आर्किटेक्चरल डिटेल्स जो उन्होंने उसमें दी है वो जो है वो डेक्कन के पीरियड के टाइम की है। यानी जो उन्होंने घर मकान वगैरह बनाए हैं वो डेक्कन पीरियड में जैसे होते थे उसी तरीके के बनाए हैं। लेकिन जो पेंटिंग्स हैं वो वहाँ की मोराल पेंटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। अब है बीजापुर कोर्ट एंड encouraged Indian music under the patronage of Ali Adil Shah first and idolized Adil Shah produced the series of Ragmala painting। यानी कि क्या था, बीजापुर का जो कोर्ट था उसमें क्या था, उनको वो उस कोर्ट में जो है म्यूज़िक को बहुत पसंद करते थे और इसी टाइम पे उन्होंने एक रागमाला पेंटिंग सीरीज़, रागमाला सीरीज़ की पेंटिंग्स बनवाई थी, ठीक है। अभी क्या था, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स आर गौरी रागिनी, रागा हंडोला और श्री रागा। यानी उनके पीरियड की जो कुछ बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं वो कौन सी हैं? वो गौरी रागिनी, रागा हंडल एंड श्री रागा पेंटिंग्स हैं। दे शोज अ रिमार्केबल एक्सप्रेसिव स्टाइल। यानी जो पेंटिंग्स बनी हुई थी उनमें जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही अच्छे से रिमार्केबल है, अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। अब आगे है, इलस्ट्रेशन ऑफ रागमाला पेंटिंग आर फाउंड स्कैटर्ड इन द डेक्कन स्टेट्स ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा। तो जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं रागमाला की, वो क्या, वो चारों तरफ फैली हुई हैं। कहाँ कहाँ पर? वो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा जो जगह हैं, गोलकुंड जगह जो हैं, इन सभी जगहों पर इन ये देखा जा सकता है आपको। अब दीज पेंटिंग शोज द ग्रोइंग ट्रीज ऑन सर्कुलर मासेस फिल्ड विद लीव्स इन द रिप्रेजेंटेटिव पैटर्न। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब डेक्कन का बताया था कि वो लोग क्या करते थे, एक सर्कल बनाते थे, उस सर्कल का पेड़ बनाते थे और उस सर्कल में ही, सर्कल के अंदर वो पेंटिंग, वो लीव्स बनाते थे और वो लीव्स रिपीटेड फॉर्म में होती थी। यानी कि वो लीव्स बिल्कुल सेम होती थी, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये किसी उससे बनाई है। इतनी सफाई से और एक ही तरह की पत्तियाँ, एक ही तरह के पेड़ बनाए जाते
थे। फीमेल फिगर्स आर पोर्ट्रेड विद लॉन्ग एलोंगेटेड शार्प फीचर्स, यानी जो फीमेल के फिगर हैं वो कैसे आपको लंबे फिगर इसमें दिखाए गए हैं फीमेल के, और उनके फीचर्स भी बहुत शार्प हैं। अब द नेचुरल बैकग्राउंड हैज़ स्टाइलाइज्ड प्लांट एंड आर्किटेक्चर विद सिमेट्रिकल डोम्स, यानी कि जो उसमें पीछे की साइड में जो बैकग्राउंड बनाया गया है उसमें अगर उन्होंने प्लांट्स दिखाए हैं या आर्किटेक्चर दिखाया है तो बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है, और अगर कोई डोम दिखाया है तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सेम है। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये अलग अलग डोम बनाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक ही उससे नाप कर मेजरमेंट करके उन डोम्स को बनाया गया हो, यानी कोई इतनी सिमिलैरिटी है उनमें, इतनी सिमेट्री है। अब द ब्लू कलर्स आर वेरी टिपिकली पर्शियन, तो ये जो उनका था पर्शियन इम्पैक्ट था इस पर, तो उन्होंने ब्लू कलर बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अब क्या है, द कलर इन रागमाला पेंटिंग आर डार्क विथ टिपिकल पर्शियन ब्लू और ऑरेंज, तो रागमाला में उन्होंने ब्लू और ऑरेंज को भी यूज़ किया है। द डिज़ाइन प्रोड्यूस अ फाइन आर्किटेक्ट मैग्निफिसेंस, तो जो डिज़ाइंस थी वो बहुत ही अच्छा वो इफेक्ट दिखा रही हैं वो कि हाँ उन्होंने बहुत सुंदर डिज़ाइनें बनाई हैं। अब द गोल्डन हराइजन सीम्स जेटिंग आउट, अब जो उनका जो हॉराइजन बनाया है उन्होंने वो इतना खूबसूरत बनाया है, इतना बेहतरीन बनाया है वो लाइन, जिससे कि ऐसा लगता है कि जैसे पेंटिंग के बाहर उभर कर जो जो लाइन है वो पेंटिंग के बाहर उभर कर नज़र आती है, प्रेजेंट होती है, और वो गोल्डन कलर से उन्होंने बनाई है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी पेंटिंग्स में गोल्डन कलर यूज़ करते थे, तो ये चीज़ उन्होंने गोल्डन कलर में बनाई है। ठीक है, अभी ये क्या था हमारा बीजापुर। अभी इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट जो स्कूल है वो है अहमदनगर स्कूल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अहमदनगर स्कूल। तो देखो अहमदनगर स्कूल में हम क्या देखते हैं, द अर्लीस्ट हैंड रिटन बुक कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग इज इन द पर्शियन स्टाइल एपिक तारीफ ए हुसैन शाही, यानी अहमदनगर में भी एक पेंटिंग बनाई गई है, एक बुक लिखी, एपिक लिखा गया था तारीफ़ है हुसैन शाही, और उसी के साथ उसमें वो हैंड रिटन बुक है और उसमें ही उसके साथ में पेंटिंग्स को अटैच किया गया है। ठीक है, अब इट इज़ अ पोइटिक अकाउंट ऑफ अहमदनगर सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह फर्स्ट, तो ये किसके बारे में पोइटिक है, अहमदनगर का जो सुल्तान था उसके बारे में है, और उनका नाम था हुसैन निज़ाम शाह फर्स्ट। ठीक है, दिस बुक वाज ऑर्डर्ड बाय टू बी मेड बाय हिज मदर और अ विडो, यानी ये जो पेंटिंग अब ये जो पेंटिंग थी ये या तो उनकी माँ ने बनवाई थी जिसका माँ ने ऑर्डर दिया था, या फिर इसके लिए किसी विडो ने ऑर्डर दिया था जिसका कि पता नहीं है कि वो कौन थी। अब ठीक है, दिस कंबाइंड पैशन एलिमेंट एंड इंडियन फिगर्स स्पेशली वुमेन इन देयर ट्रेडिशनल कस्टम्स, तो अब क्या था कॉस्ट्यूम्स, तो ये क्या है, दीज कंबाइंड पर्शियन एलिमेंट्स, इसके अंदर जो है पर्शियन एलिमेंट बहुत हैं, यानी इंडियन जो फिगर है ह्यूमन फिगर वगैरह जो हैं वो तो उन्होंने पर्शियन स्टाइल में बनाए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या जो उनके कॉस्ट्यूम्स हैं वो इंडियन स्टाइल के, ट्रेडिशनल स्टाइल के उन्होंने पहनाए हैं। अब वोमेन्स आर शोन वियरिंग कलरफुल साड़ीज अगेंस्ट प्रेशनाइज्ड ट्री, यानी कि जो उन्होंने सुंदर सुंदर जो ट्रीज़ बनाए हैं उनके आसपास वो जो लेडीज़ जो बनाई हैं वो बहुत कलरफुल ब्राइट कलर की साड़ीज़ पहने हुए दिखाई हैं। अब ऑल्सो देयर इज़ एन ओल्ड इंडियन सीन ऑफ अ ब्यूटिफुल लेडी किकिंग ऑन और टचिंग ट्रीज टू मेक इट ब्लॉसम, अब उन्होंने एक ऐसी और पेंटिंग बनाई है जिसमें कि एक लेडी है जो कि प्लांट वहाँ पेड़ हैं उसमें पैर लगाए हुए, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इस लेडी के छूने से ही वो पेड़ जो है वो ब्लॉसम खिलेंगे, है ना। अब इन द पोर्ट्रेट पेंटिंग अहमदनगर आर्टिस्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल exemplar and imitated European naturalism and succeeded in producing a three-dimensional effect, यानी कि उन्होंने मुगल्स को भी किया है, उन्होंने यूरोपियंस को भी इमिटेट किया है, यूरोपियन का जो नेचुरलिज्म था उसको इमिटेट किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो जो है पेंटिंग्स में 3 डायमेंशनल लुक भी लेने में सक्षम रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, द पेंटिंग इज इन द तारीफ ए Hussain Shah are there along with the
मैचिंग टेक्स्ट एंड इम्प्रेशन द फीमेल पोर्ट्रेट्स। यानी ये जो पेंटिंग्स थी इसमें तारीख़ हिंद में वो क्या हैं, वो लेडीज़ की पेंटिंग्स भी इसमें बहुत ही इम्प्रेसिव दिखाई गई है। अब द वर्क इज़ बोल्ड, यानी जो पेंटिंग्स हैं उसमें वर्क जो है वो बहुत बोल्ड है, एंड डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन क्रिएशन ऑफ द अर्लियर पीरियड। यानी इससे पहले जो इंडिया में जो भी इंडियन क्रिएशन होते थे, जिस तरह की पेंटिंग बनाई जाती थी, ये पेंटिंग उनसे अलग है। अब elongated face, organized jewelry, tall and splendid figure are Deccani inventions and are possible influenced by Vijayanagar, Mural and Hampi। तो क्या है इसमें जो लंबे लंबे फेस, लंबी लंबी लेडीज़ और बहुत ही हैवी ज्वेलरी और जो स्प्लेंडेड फिगर इसमें जो दिखाए गए हैं वो शायद जो है वो डेक्कनी पेंटिंग की खासियत थी, और शायद वो विजयनगर की जो मोराल पेंटिंग थी वहाँ से इम्प्रेस होकर उन्होंने बनाई थी। अ पेंटिंग स्टाइल विच originated in the Deccan Sultans are marked by refined elegance with sensitive use of color and beautiful। तो इन्होंने क्या किया है, बहुत ही सुंदर सुंदर जो कलर्स होते हैं, एलिगेंस होता है, वो सब इनकी जो पेंटिंग्स थी उसमें सबसे अलग नज़र आता है। अब है अपार्ट फ्रॉम द एलिमेंट्स विच अपियर टू बी द हिंदू इंडियन ऑरिजन, ईरानियन, टर्किश एंड इवन यूरोपियन इन्फ्लुएंस ऑफ राउंडनेस एंड डेप्थ आर फाउंड। यानी केवल जो डेक्कन पेंटिंग में केवल इंडियन का ही और वो नहीं था, इसके अंदर उन्होंने ईरान का भी, टर्किश का भी, यूरोपियन का भी, बहुत सारे लोगों का, इसमें बहुत सारी जगह का इन्फ्लुएंस इनकी पेंटिंग पर दिखाई देता है। अब यूरोपियन इन्फ्लुएंस सीम्स टू बी हैव अराइव्ड डायरेक्टली थ्रू द फ्लरिशिंग सी ट्रेड। यानी ये कहाँ से आया होगा, क्योंकि उनके यहाँ ट्रेड होता था, तो वो सी पोर्ट पर ही हैं सारे, तो सी से जो ट्रेड उनका चलता था यूरोप में, उस ट्रेड के ज़रिए शायद ये पेंटिंग्स यहाँ तक आई होंगी। अब द डेक्कनी वर्क परहैप्स नेवर रीच्ड द टेक्निकल एक्सीलेंस ऑफ द मुगल, बट दे हैव अ इजी गोइंग रिचनेस विद एलाबोरेट डिटेल्स एंड वंडरफुल थॉट्स ऑफ कंपोजिशन। अभी क्या है, डेक्कनी पेंटिंग जो है वो उतनी खूबसूरत कभी भी नहीं बनी जितनी खूबसूरत मुगल की पेंटिंग्स होती थी, लेकिन क्या है, इन पेंटिंग्स में जो है वो अपना अलग ही रिचनेस दिखाई देती है। उन्होंने इसको बहुत एलाबोरेट करके बनाया है, बहुत डिटेल से बनाया है, और इनकी कंपोजिशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत होती थी। अब द डेक्कन पेंटर्स लीन मोर टुवर्ड्स आइडलाइज इमेजिनरी रादर देन द मुगल रियलिज्म। यानी आपको पता है मुगल जो थे वो क्या था, वो अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए जो रियल पेंटिंग्स होती थी वो रियलिटी दिखाते थे और रियल पेंटिंग्स बनवाते थे, जबकि जो डेक्कन के थे पेंटर्स वो क्या करते थे, वो इमेजिन, किसी को अपना आइडल मानते थे और फिर उस आइडल का इमेजिन करके उसकी पेंटिंग्स बनाया करते थे। यानी उनकी पेंटिंग्स जो है वो रियलिटी वाली पेंटिंग नहीं होती थी। अब दिस सजेस्ट दैट हिंदू पेंटर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम Vijayanagar after its fall in 1558 found employment in अहमदनगर कोर्ट। तो फिर क्या हुआ था कि जो हिंदू पेंटर्स थे, जो जिनके लिए कोई जगह नहीं बची थी, उन पेंटर्स ने क्या किया था, वो एट लास्ट अहमदनगर में गए थे, और अहमदनगर के कोर्ट में जाकर, यानी विजयनगर के बाद जब विजयनगर का पतन हो गया था और विजयनगर के जो जितने भी पेंटर्स थे वो अनएम्प्लॉयमेंट की उसमें आ गए थे, उनके पास कोई काम नहीं रहा था, उनके पास कोई जगह नहीं रही थी, तब वो लोग अहमदनगर के कोर्ट में गए थे और वहाँ जाकर ही उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को बनाया था और अपनी पेंटिंग्स को आगे बढ़ाया था। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट वो रह गया है, एक हमारा पेंटिंग रह गई है गोलकुंडा, है ना। तो अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलकुंडा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लास्ट स्कूल बचा है गोलकुंडा सब स्कूल्स, तो इसमें देख लेते हैं। द किंगडम ऑफ गोलकुंडा स्टार्टेड फ्लरिशिंग आफ्टर द फॉल ऑफ विजयनगर इन 1558। यानी जब विजयनगर का जो टाइम था, टाइम पीरियड 1558 में समाप्त हो गया था, उसके बाद जो है गोलकुंडा का जो राज्य था वो फ्लरिश हुआ था। पेंटर्स एंड अदर क्राफ्टमैन स्टार्टेड कमिंग गोलकुंडा फ्रॉम विजयनगर इन 1605। यानी 1605 में
जो है पेंटर्स जो थे उन्होंने विजयनगर से गोलकुंडा में जाना शुरू कर दिया था। द डच एंड द इंग्लिश फर्स्ट केम टू गोलकुंडा थ्रू मैसूलिपेना पोर्ट। तो अब जो है डच और इंग्लिश थे वो लोग भी सबसे पहले गोलकुंडा में आए थे मैसूलिपट्टनम पोर्ट के थ्रू। ठीक है, अब लेडी एंड मैना, इस टाइम की एक पेंटिंग है लेडी एंड मैना। अ पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड शोज अ गोल्डन बैकग्राउंड विच इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ डेक्कन पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, यानी इस पीरियड में जो डेक्कन पेंटिंग्स बनती थी उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको इस लेडी एंड मैना में पेंटिंग में देखने को मिलेंगी, जिसका कि बैकग्राउंड कैसा है, गोल्डन कलर का। अब द ट्री ऑफ द ईदर साइड ऑफ फिगर्स आर इन चाइनीज स्टाइल, यानी कि जो फिगर बना हुआ है उसके दोनों साइड जो पेड़ बने हुए हैं वो किस तरीके के हैं, वो चाइनीज स्टाइल के। यानी आप देखो कि इसमें चाइना का भी इफेक्ट था, चाइनीज स्टाइल के पेड़ बने हुए हैं। अब पेंटर्स वर पॉसिबली इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज पेंटेड पॉटरी। तो जो पेंटर्स जो थे वो शायद जो चाइनीज पेंटिंग पॉटरी जो आती थी चाइना की, उससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने चाइना से रिलेटेड जो पिक्चर्स थी वो बनानी शुरू की थी। अब द डार्किश कॉम्प्लेक्शन ऑफ द लेडी वुमेन, आसिक्स लाइक हेयर, ब्राइट रेड ब्लाउज, वॉयलेट पजामा, गोल्डन दुपट्टा, कॉस्टली ज्वेलरी मेक द पोर्ट्रेट ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी, है ना। तो अब इन्होंने जो ब्यूटीफुल लेडी का जो पोर्ट्रेट बनाया है उसका कॉम्प्लेक्शन उन्होंने थोड़ा सा डार्क रखा है। इसके साथ में उसके जो बाल हैं वो बेहद ही खूबसूरत दिखाए हैं। ब्राइट रेड कलर का उसने ब्लाउज पहना है, वॉयलेट कलर का पायजामा पहन रखा है उसने, गोल्डन दुपट्टा ओढ़ रखा है उसने, बहुत ही कॉस्टली ज्वेलरी पहनी हुई है उसने। और इन सब की वजह से जो वो लेडी है वो उसका पोर्ट्रेट बेहद ही खूबसूरत हो गया है। ठीक है, अब इन द पेंटिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद कुतुब शाह, द फिगर ऑफ द रूलर्स एंड एरिस्टोक्रेट आर इन प्रोफाइल विद अ सिंगल आई। यानी जो मोहम्मद कुतुब शाह के टाइम में जो पेंटिंग्स बन रही थी उन वो क्या एक चश्म पेंटिंग बनी थी, वो आपको बताया एक चश्म ज़्यादातर बनती थी। एक चश्म मीन्स वही एक आंख वाली हाफ फेस जो उसमें दिखाई देता था वो बनी थी। और वो किसकी बनी थी, जो सोफेस्टिकेटेड लोग होते थे, जो अच्छे लोग माने जाते थे। और जो दोज ऑफ द इंफीरियर क्लास आर पेंटेड विद 1 and 3rd क्वार्टर आइज। और जो इंफीरियर क्लास के लोग थे, छोटे लोग थे, उन लोगों की जो अगर पिक्चर्स बनाई हुई हैं तो उनका तो 1/3 ही पार्ट उन्होंने दिखाया, मतलब आधा फेस भी उसमें प्रेजेंट नहीं किया है। अब द पेंटिंग वीयर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल स्टाइल। अब ये जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ही बुरी तरीके से मुगल स्टाइल से प्रभावित थी। अब द मेल फिगर्स आर रादर टॉल एंड एरिस्टोक्रेट आर फाउंड टू वियर गोलकोंडा ड्रेसेस। यानी जो वहाँ पर मेल फिगर वगैरह जो दिखाए थे या जो भी उसमें दिखाया गया है पेंटिंग्स में, वो गोलकुंडा की ड्रेसेस पहने हुए दिखाए गए हैं। अब गोलकुंडा पेंटिंग्स कंटिन्यू टिल 1687 व्हेन इट वाज कंकर्ड बाय औरंगजेब। अब जब तक कि उसको औरंगजेब ने जीत नहीं लिया गोलकुंडा को, तब तक जो है वहाँ पर 1687 तक ये पेंटिंग्स लगभग बनती ही रही थी। ठीक है, फिर हैदराबाद पेंटिंग्स हैज़ रिवाइव्ड दैट रॉयल पैट्रोज फ्रॉम इट्स रूलर आसफ जहाँ। जो उसका हैदराबाद का जो रूलर था आसफ जहाँ, उसने फिर इन पेंटिंग्स को फिर उसने आगे फॉलो किया है। ठीक है, अब अलोंग विद मुगल स्टाइल्स लोकल स्टाइल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ गॉट फ्यूज्ड। अब इसमें केवल ऐसा नहीं था कि केवल मुगल स्टाइल ही इसमें प्रेजेंट थी, मुगल स्टाइल के अलावा उसमें उन्होंने वहाँ का जो लोकल स्टाइल था उसको भी यूज़ किया है। द डेवलपमेंट ऑफ द डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज मेनली थ्रू द पैट्रोनेज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा। तो जो डेवलपमेंट जो डेक्कन पेंटिंग का हुआ है वो कहाँ कहाँ पर हुआ है, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये 3 जगह थी जहाँ पर मेनली इसका विकास हुआ है। अब दिस स्टाइल स्प्रेड टू हैदराबाद, पुणे और फिर उसके बाद करनाल एंड सोलापुर। अब ये जो सोलापुर, तो अब क्या था इसके बाद में ये जो पेंटिंग्स का ये जो स्टाइल था वो हैदराबाद, पूना, करनाल और सोलापुर में भी आगे तक फैल गया था। अब द माउंटेन एंड पेंटेड इन पिंक कलर इन पर्शियन स्टाइल बट फॉलो शब्स इन द फॉर
ग्राउंड आर रियलिस्टिक इन मुगल स्टाइल ऑफ जहांगीर। इसमें क्या है, इस देखो पर्शियन पेंटिंग्स में आपको पता है जो डेक्कन पेंटिंग थी वो इमेजिनरी हुआ करती थी बहुत सारी, तो उन्होंने एक पेंटिंग में इमेजिनरी दिखाया है। क्या, माउंटेन्स को उन्होंने पिंक कलर का भरा है, पिंक कलर के माउंटेन्स बनाए हैं इसके अंदर, और जो उसके साथ में पेड़ पौधे फूल पत्तियां जो बनाई हैं वो बिल्कुल जो मुगल की टिपिकल स्टाइल होती थी उसको फॉलो करके मुगल वाली पेंटिंग्स को इन्होंने इसमें बनाया है। ठीक है, अभी इस तरीके से आपका आज कंप्लीट हो गए हैं, तीनों सब स्कूल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आपकी 2 पेंटिंग्स बचती हैं इसमें जो आएंगी अभी, एक तो चांद बीबी प्लेइंग पोलो और एक और पेंटिंग है ना, वो 2 पेंटिंग आपको पढ़नी है। तो मैं इसी वीक में आपकी ये 2 पेंटिंग कंप्लीट करा दूंगी। मे बी मैं सैटरडे को आपको दूसरा वीडियो अपना सेंड कर दूंगी जिसमें आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट वीक से हम लोग जो है आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, और इस प्रैक्टिकल के लिए आपको वाटर कलर और हैंडमेड शीट का अरेंज करके रखना है। अगर हैंडमेड शीट नहीं है तो आप कॉटलेट शीट यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ यूज़ कर लीजिएगा। और नहीं मिल रही है तो बेटा जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उस पर बनाएंगे और उस पर ही सीखेंगे। ठीक है, चलिए।